अगर आप भी इस वर्ष सुल्तानगंज से देवघर कांवड़ यात्रा करने वाले हो, यानी पैदल जल चढ़ाने वाले हो बाबा के ऊपर, तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आपको रास्ते में किन किन चीजों को अपने साथ लेके जाना है ताकि आप अच्छे तरीके से कांवड़ यात्रा कर सको। सुल्तानगंज से बाबा बैजनाथ धाम की दूरी 105 किलोमीटर ऑफिशियली बताई जाती है, लेकिन अगर आप पैदल यात्रा देखो तो 97 किलोमीटर है, लेकिन आपको 110-115 किलोमीटर दूरी पड़ सकता है अगर आप सोमवार के दिन जल बाबा पे चढ़ाने वाले हो तो। नॉर्मल डे में दूरी आपको 100 किलोमीटर 102 किलोमीटर पड़ता है और 105 किलोमीटर जो दूरी बताई जाती है वो दूरी पुराना है। समय के साथ कांवड़िया पथ को कम किया गया है, इसीलिए इसकी दूरी अभी 97 किलोमीटर। ऑनलाइन अगर आप गूगल मैप पे देखोगे तो 97 किलोमीटर दिखाएगा, लेकिन ये दूरी बढ़ जाता है जैसे आप देवघर पहुंचते हो। तो यहाँ पे भीड़ को एडजस्ट करने के लिए अगर सीधा मंदिर लेके जाया जाए तो सिर्फ 97 किलोमीटर, लेकिन भीड़ को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोगों को एडजस्ट किया जाता है, पंडाल में घुमाया जाता है और रास्ते में घुमा घुमा के लेके जाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और आप अच्छे तरीके से बाबा पे जल चढ़ा सके। और यही वजह है कि कभी कभी दूरी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर और सोमवार के दिन 10-10 किलोमीटर बढ़ जाता है। यात्रा आप कितने दूरी में कंप्लीट कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डाक बम जाते हो तो 24 घंटे के अंदर आपको जल चढ़ाना होता है, पैर को बिना रोके आपको चलना है या फिर दौड़ना है। अगर आप नॉर्मल कांवड़ यात्रा करते हो तो ये आपके चाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से चलते हो और किस तरह से चलते हो। अगर आप कांवड़ यात्रा पैदल कर रहे हो तो आपको सावधानी से और आराम से चलना है ताकि आप सही तरीके से और बिना थके, बिना बीमार पड़े और बिना पैर का नुकसान पहुंचाए आराम से पहुंच सके। टाइमिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 36 घंटा में, 48 घंटा में, 72 घंटा में भी पहुंच सकते हो। आपके पास एक गमछा होना बहुत जरूरी है। अगर आप बारिश में भीगना नहीं चाहते हो तो आपके पास एक रेनकोट होना बहुत जरूरी है। पानी का बोतल होना बहुत जरूरी है। ORS, ग्लूकोज या फिर इलेक्ट्रो पाउडर, ये तीन में से कोई एक आप ले ले एनर्जी के लिए, ताकि एनर्जी बना रहे। अगर आप रात्रि में यात्रा करते हो तो आपके पास एक टॉर्च होना बहुत जरूरी है। नियम के मुताबिक अगर आप नमक का सामान खाते हो, सो के उठते हो तो आपको नहाना पड़ता है, टॉयलेट बाथरूम जाते हो तो आपको नहाना पड़ता है, तो आपको बार बार नहाना पड़ सकता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 2 कपड़े लेके जाएं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप भींगे हुए कपड़े में चलोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। पैरों के बीच में इस तरह का दाग आएगा, उसके बाद इसमें जलन, लाल पड़ना, दर्द, छिल जाना, तो इस तरह का प्रॉब्लम होने का चांसेस ज्यादा रहेगा अगर आप भींगे हुए कपड़े पहनोगे। को 2 कपड़ा लेके जाना, एक पहन के और एक साथ में कैरी करना है। अगर ये भींग जाता है, आप रास्ते में चलते हो तो अपने सिर पे, अपने कंधे पे रख ले या फिर जहाँ पे रुकते हो घंटे 2 घंटे के लिए, तो इसे आप धूप में सुखा सकते हो। इससे प्रॉब्लम काफी कम हो जाएगा। अगर आप देवघर गए होगे या फिर वीडियो में भी देखे होंगे तो कंवरियों को काफी दिक्कत होता है चलने में, जो मोटे होते हैं, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। भींगा हुआ बदन में यात्रा नहीं करते हो और भींगा हुआ कपड़ा नहीं पहनते तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे आपको काफी ज्यादा आसानी होगा चलने में। अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो अगर नॉर्मल आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलते हो तो 1 घंटे में आप 1 से 1.5 किलोमीटर ही चल पाओगे। और कंवरिया पथ पे हमेशा सजग रहना है, चौकन्ना रहना है। रास्ते में अगर आप रात में चलते हो तो चोरी होने का भी संभावना होता है। तो इन सब बातें को आपको ध्यान रखना है। बाकी खाने पीने का सेवा शिविर में, रुकने का सेवा शिविर में, नहाने और धोने का, दवाई भी सेवा शिविर में, चार्जिंग भी आपको सेवा शिविर में मिल जाएगा। बस आपको सही जगह का चयन करना है।